राधे। जय श्री कृष्ण सभी को। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल किस्मत क्वीन कर्मों की कहानी मेरी जुबानी में। मैं किरण, इंस्टीट्यूट टैरो रीडर, आकाशिक रीडर, PLR थेरेपिस्ट। तो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टोरी के साथ। तो ये स्टोरी मेरे क्लाइंट शालू जी की है। शालू जी उनका एक काल्पनिक नाम है। तो शालू जी जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। वो अपने बेटे के साथ अपना कार्मिक रिलेशन जानना चाहती थी। क्या कुछ ऐसा पेंडिंग है आपस में रिजॉल्व करना। ये शालू जी क्यों जानना चाहती थी? क्योंकि जो वैसे तो उनके बेटे के साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, उन्हें वो सोलमेट ही लगता है उनका, उनकी हेल्प करता है। और शालू जी भी उनकी जो अपने बेटे की हेल्प करती हैं, स्टडी में उनको डायरेक्शन देती हैं, तो बेटा कहना भी मानता है। ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है। पर कभी कभी जो बेटा ना काफ़ी मतलब गुस्से में बोल देता है शालू जी को, जिससे कि शालू जी हर्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत अटैच है। तो वो ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उनका बेटा उसके साथ इस टोन में बात करता है। मतलब हो जाता है आजकल, जैसे कि खाना पीना भी ऐसा है, तामसिक है, तो जल्दी गुस्सा आ जाता है सबको। तो इस तरह से कई बार तो आपस में वो ट्रिगर हो जाते हैं एक दूसरे के बाद साथ। तो शालू जी के जीवन में जो है जो रिश्ते हैं बाकी वो अच्छे नहीं हैं, सभी उनके कार्मिक ही हैं। तो एक बेटा ही उनको सोलमेट लगता है। तो कभी कभी जब उसके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं तो शालू जी परेशान हो जाती हैं कि कहीं बेटे के साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए वो जानना चाहती थी कि उनके बेटे के साथ उनका क्या कोई ऐसा कर्मा पेंडिंग है जिसके वजह से उनके बीच में कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जो वो गर्म हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ गुस्से हो जाते हैं बिना बात के ही। तो वो ये जानना चाहती थी। तो इस क्वेश्चन के साथ उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया। जब वो अपने पास्ट लाइफ के सीन में गई, मेडिटेटिव स्टेट में गई, तो उन्हें उन्हें स्पिरिट गाइड के रूप में अपने गुरुजी दिखाई देते हैं। तो उनके गुरुजी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके बेटे के साथ क्या उनका कुछ ऐसा कार्मिक अकाउंट है, कुछ नेगेटिव कर्मा है जो कि उनको रिजॉल्व करना है, जो पेंडिंग है, जिनका उन्हें भुगतान करना है इस जन्म में। तो देखते हैं, जानते हैं कि उन्होंने पूर्व जन्मों के दृश्य में क्या देखा। शालू जी ने खुद को राजस्थान के जयपुर में एक पुरुष के रूप में, एक आदमी के रूप में देखा। वो सड़क पर ऐसे ही कहीं जा रहे हैं और उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ है, उंगल पकड़ी हुई है। तो साथ साथ वो दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। तो जब मैंने उन्हें पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने बेटे को मेले में लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि वो उस टाइम पुरुष रूप में खुद को देख रहे थे उस जन्म में। तो वो मेले में लेकर जा रहे थे अपने बेटे को। तो मेले में अचानक से उनका बेटा एक झूला जो होता है, आपने भी देखा होगा, ऊपर से नीचे वो गोल गोल घूमता है और उसमें बैठने वाली सीट्स होती हैं, कैबिन्स बने होते हैं। तो पुराने ज़माने का जैसे वो लकड़ का बना हुआ था, तो उसमें से उनका बेटा जो 4-5 साल का था वो गिर जाता है उस झूले में से और उसे चोट लगती है घुटने में। चोट ज़्यादा गंभीर नहीं होती, मामूली ही होती है। पर वो बेटा घबरा जाता है क्योंकि वो ऊंचाई से गिरता है और उसे चोट लगती है, क्योंकि छोटा बच्चा है और एंजॉय करने गया होता है पापा के साथ। तो वो इससे घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है। तो फिर जब वो उस बच्चे को लेकर घर पर आते हैं, तो उसकी पत्नी जो होती है, शालू जी की पत्नी उस जन्म में जो होती है, वो भी अपने बेटे को ऐसे देखकर घबरा जाती है कि उसको चोट लगी है, बच्चा रो रहा होता है, तो पैनिक हो जाती है। तो मैंने शालू जी से पूछा कि अपने बच्चे की आंखों में देखिए, क्या वो इसके लिए आपको जिम्मेदार मानता है? तो शालू जी ने बताया कि हाँ, बच्चा उन्हें ही जिम्मेदार मानता है, कि अगर उन्होंने उसका अच्छे से ख्याल रखा होता, उस पर ध्यान दिया होता, तो शायद वो ना गिरता। तो वे ये समझता है कि उसके पापा की लापरवाही के कारण ही वो गिर गया। उन्होंने उसका प्रॉपर अच्छे से ध्यान नहीं रखा जिस वक्त वो झूले में था।
तो उन्हें ही जिम्मेदार मानता है कि उनको ध्यान रखना चाहिए था अपने बेटे का। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप अपने इस लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़िए, 10 साल आगे के सीन में किसी में जाइए तो आपके बेटे के साथ आपकी कैसे रिलेशन है। तो शालू जी 10 साल आगे के सीन में जब जाती हैं तो वो कहती हैं कि अच्छा रिलेशन ही है, कोई ऐसा नहीं है हमारे बीच में, सही है जैसा बाप बेटे का रिलेशन होना चाहिए वैसा ही उनको वो रिलेशन नज़र आता है। फिर उन्हें उनकी बेटे की शादी के सीन में भेजा जाता है कि अपने बेटे की शादी के सीन में जाइए तब आपके कैसे रिलेशन है। तो वो शादी के सीन में जाती हैं और कहती हैं कि तब भी उनके रिलेशन अच्छे ही हैं, थोड़ा बहुत डिस्प्यूट आर्ग्यूमेंट्स जैसे हर फैमिली में होते हैं वैसे होते हैं, कोई ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। तो बहू के साथ उनको रिलेशन देखने के लिए कहा जाता है तो वो कहते हैं कि बहू के साथ भी उनके अच्छे रिलेशन हैं, मामूली सी कहा सुनी लड़ाई झगड़ा जो हर परिवार में होता है बहू के साथ भी वैसा ही है, वैसे उनकी फैमिली के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, बहू और बेटे दोनों के साथ ही। फिर उनको उनकी डेथ के सीन में जाने के लिए कहा जाता है कि आप अपनी डेथ के सीन में जाइए और देखिए कि आपकी मृत्यु कैसे हुई है। तो डेथ के सीन में जब वो जाते हैं तो उन्हें नज़र आता है कि वो सड़क पर जा रहे हैं और पीछे से एक ट्रक ने उनको टक्कर मार दी है और ऑन द स्पॉट ही अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मृत्यु के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है, तो उन्होंने कहा कि मैं जो आत्म रूप में शॉक्ड हूँ, अचंभित हूँ, मुझे एक सदमा सा लगा है क्योंकि अचानक मृत्यु हुई है एक्सीडेंट से, कोई भी खाबो ख्याल नहीं था और फैमिली भी इस अचानक मृत्यु से शॉक्ड होती है, सदमे में चली जाती है, सभी रो रहे हैं, पत्नी बच्चे बहू तो सभी दुखी हैं उनकी मृत्यु से और वो भी शॉक्ड में हैं। तो फिर उनको नज़र आता है कि धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गए हैं, उन्हें शांति महसूस हुई सूक्ष्म रूप में और वो सूक्ष्म लोक की तरफ चले जाते हैं। और जो अंतिम समय में उनको उनके गुरुजी जो कि उनके स्पिरिट गाइड हैं वो लेने आते हैं। तो जब उनके गुरुजी से गाइडेंस मांगी जाती है, उनके स्पिरिट गाइड से स्पिरिचुअल गाइडेंस मांगी जाती है कि संदेश लीजिए अपने स्पिरिट गाइड से अंतिम संदेश चलने से पहले, तो उनके गुरुजी उनको कहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारे बेटे का जो लाइफ पर्पस है वो बहुत बड़ा है, तो इसीलिए जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, उसको छोड़ दो, अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान देने दो, उसको आज़ाद छोड़ दो, मतलब उस पर रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, इस बारे में सोचो ना। तो जब गुरुजी ने ये भी कहा कि बहुत जल्दी ही तुम अपने बेटे के साथ रह पाओगी। तो ये था शालू जी का छोटा सा पास्ट लाइफ रिग्रेशन PLR की स्टोरी। आशा है ये PLR स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टोरी के साथ। अगर आप भी मुझसे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं या आकाशिक रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम ID दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रीडिंग में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो क्लाइंट है जिसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जा रहा है वो खुद अपनी पास्ट लाइफ के सीन्स में जाता है और खुद मैसेजेस रिसीव करता है, मेडिटेटिव स्टेट में क्लाइंट को भेजा जाता है। और आकाशिक रीडिंग में एक आकाशिक रीडर खुद मेडिटेटिव स्टेट में जाता है क्लाइंट के बिहाफ पे और उसकी पास्ट लाइफ के सीन्स को एक्सप्लोर करता है, मैसेजेस को रिसीव करता है। अगर कहीं हीलिंग की ज़रूरत है तो वो आकाशिक रीडर या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट क्लाइंट को वो भी प्रोवाइड करता है। ऑन द स्पॉट हीलिंग भी की जाती है क्लाइंट की और ज़्यादातर केसेस में हीलिंग खुद ब खुद हो जाती है, प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि जब जो ट्रॉमा जहाँ से आ रहा है, प्रॉब्लम जहाँ से आ रही है, जब आप उसका कारण देख रहे हो, जब आप उसका कारण जान लेते हो, एक दृष्टा की दृष्टि से आप सब कुछ देख लेते हो,
तो आपको पता लग जाता है कि ये जो ट्रॉमा है, ये जो प्रॉब्लम है, इस लाइफ की नहीं है, ये पास्ट लाइफ की है। तो उसी टाइम वो सबकॉन्शियस माइंड से क्लींजिंग हो जाती है, क्लीन हो जाता है कि उस सीन के साथ अटैच नहीं रहना। वो पिछले जन्म की, पिछले शरीर से जुड़ी हुई यादें थी, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहीं पर उन यादों को छोड़ देता है, उन ट्रॉमा को, फियर को, भय को, बीमारियों को वहीं रिलीज कर देता है कि इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड करके नहीं लाना है उन सब प्रॉब्लम्स को। ये कमांड भी दी जाती है पीएलआर थेरेपिस्ट की ओर से आपके सबकॉन्शियस माइंड को। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। तो आप भी अगर किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में जदोजहद चल रही है, बहुत से सवाल हैं आपके, आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं कहीं से, किसी ऐसे कार्मिक व्यक्ति के साथ आप सालों से रह रहे हैं, सालों से ट्रॉमा झेल रहे हैं, आप सोचते हैं कि सब कुछ ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने तो इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, तो सभी मेरे साथ ही क्यों बुरा करते हैं, मुझे ही क्यों धोखा देते हैं, सारे दुख तकलीफ क्या भगवान ने मेरे लिए ही लिखे हैं। तो ऐसे सवालों का जवाब हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हो, आपके पूर्व जन्मों के दृश्य में इसका सल्यूशन हो, जवाब हो। तो आप मुझसे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन बुक करवा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का हल पा सकते हैं। किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसकी भी आप मुझसे हीलिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।